दैट इज पुअर्टी। ठीक है, व्हाट इज पुअर्टी? पुअर्टी इज अ सोशल कंडीशन characterized by lack of resources that are essential to make the basic needs of life। ये क्या होता है? ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें इंसान के पास रिसोर्सेज ना होने के बराबर होते हैं। कौन से रिसोर्सेज? जैसे फूड, क्लॉथिंग या शेल्टर, जिनका काम क्या होता है, जिसकी मदद से हम इंसान अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। तो जो बेसिक रिसोर्सेज होते हैं हमारी जिंदगी के, अगर वो हमारी पूरी होती हैं, हमें मिल जाती हैं, तो उसे हम बेसिक नीड्स कहते हैं, मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, इनकम इज द डिटरमाइनिंग एलिमेंट इन मेजरिंग द लेवल ऑफ पुअर्टी। हमारा क्या होता है, जो इनकम होता है वो डिटरमाइन करता है कि वेदर वी आर एक्सट्रीमली पुअर, वी आर रिलेटिवली पुअर, वी आर एब्सोल्यूट पुअर। तो जो हमारी इनकम होती है कि कितना पैसा हम कमाते हैं, दैट इज व्हाट दैट डिटरमाइंस आर पुअर्टी। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पुअर्टी बेस लाइन क्या है, एब्सोल्यूट पुअर्टी क्या है, रिलेटिव पुअर्टी क्या है। पुअर्टी लीड्स टू अदर सोशल इश्यूज। पुअर्टी क्या होता है? पुअर्टी एक ऐसा सोशल इशू है जिसकी मदद से या जिसकी वजह से और भी बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि पुअर्टी ब्रीड्स क्राइम। Poverty is the mother of all social problems. It is defined as social phenomena in which society is unable to fulfill its basic needs of life। ये एक ऐसा सोशल कंडीशन है जिसमें माशरा क्या होता है, अपनी सोशल नीड्स को पूरा नहीं कर पाता, अपनी समाजी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाता, अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, जिसकी वजह से फिर वो अपने माशरे में हमेशा सफ़र करता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पुअर्टी इज हंगर। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक क्या है, जब इंसान के पास खाने को ना हो तो वो पुअर है। पुअर्टी इज लैक ऑफ शेल्टर। अगर किसी के पास रहने को छत ना हो तो वो गरीब है। पुअर्टी इज बीइंग सिक एंड अनएबल टू सी अ डॉक्टर। पुअर्टी जब इंसान बीमार होता है और वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, इसको भी हम पुअर कहते हैं। पुअर्टी इज नॉट हैविंग एक्सेस टू स्कूल और नॉट नॉलेज एंड नॉट नॉलेज नोइंग हाउ टू रीड। यानी अगर किसी के पास इल्म भी ना हो या स्कूल्स वगैरह अवेलेबल ना हो तो वो भी पुअर कहलाते हैं। एंड अ पर्सन हु इज नॉट अवेयर हाउ टू रीड इज आल्सो अ पुअर। ठीक है, तो पुअर्टी इज नॉट हैविंग अ जॉब। पुअर्टी जब इंसान के पास जॉब नहीं होती तो वो भी पुअर कहलाता है। पुअर्टी इज द फियर ऑफ फ्यूचर। पुअर्टी फ्यूचर के फेयर को भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड बैंक का जो डेफिनेशन है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। उसने इंसान की जिंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया है कि पुअर्टी इंसान की जिंदगी में हर उस जगह पर जहां पर वो एडजस्ट नहीं कर पाता, उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम पुअर्टी कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं इफेक्ट्स ऑफ पुअर्टी की तरफ। कुछ इफेक्ट्स लिखे हैं मैंने पुअर्टी के। ठीक है, इसके बहुत सारे इफेक्ट्स है, उसमें सबसे पहला है हंगर, माल न्यूट्रिशन एंड स्टारवेशन। अभी देखिए हमारे माशरे में क्या होता है, जब लोगों के पास पुअर्टी होती है, जो गरीब होती है, तो सबसे पहला ये होता है कि वो हंगर का शिकार हो जाते हैं, वो भूख प्यास में तड़प रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं अभी पैलेस्टाइन का जो इशू चल रहा है, सीरिया का जो इशू चल रहा है, तो वहां पर गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो चुका है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होती है, हंगर होती है, या कहीं पर खाना खाने को बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है, या कहीं पर मॉल न्यूट्रिशन है। मॉल न्यूट्रिशन से मुराद ये है कि जितनी जरूरियात इंसान को होती है उससे बहुत कम मिल रही है। जो मिसाल के तौर पर आपको दिन में फॉर इंस्टेंस, ठीक है, आपको 200 या 500 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है और आपको 10 कैलोरीज दिन में मिल रही होती है। सो दैट इज माल न्यूट्रिशन। और स्टारवेशन ये है कि बिल्कुल खाना पीना अवेलेबल ही ना होना। ठीक है, जो ड्राउट आ जाता है, फेमाइन आ जाता है। ठीक है, कि जिसमें कहत आ जाता है, खाने पीने की चीजें पैदा ही नहीं की जा रही होती या हो ही नहीं रही होती, तो उस कंडीशन को हम स्टारवेशन कहते हैं। तो ये गुर्बत की वजह से आता है। इसके साथ साथ पुअर हेल्थ केयर, इंसान की सेहत भी खराब हो जाती है पुअर्टी की वजह से। उसको जो है ना उसको कोई मेडिकल की फैसिलिटीज भी अच्छी तरीके से नहीं मिल पाती। उसके तमाम जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं या बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज होती है वो तमाम कम्प्रोमाइज होती हैं। इंसान की एजुकेशन भी फॉर ग्रांटेड आ जाती है, इंसान एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता क्योंकि उसकी सबसे इंसान की सबसे बेसिक नीड जो है वो खुराक है। अगर फूड उसकी खुराक उसकी पूरी है, जब उसका पेट भरा हुआ है, तब वो दूसरी और तीसरी चीजों के बारे में सोचता है। अगर उसके पेट में उसके पेट में जो है ना खाना नहीं है, उसके उसकी जो
हंगर है वो पूरी तरीके से नहीं मिटी तो वो किसी भी चीज की तरफ नहीं जा सकता। पुअर्टी की वजह से लोग होमलेसनेस का शिकार हो जाते हैं, घरों को छोड़ देते हैं, घर उनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, शेल्टरलेस होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा क्राइम स्टेटिस्टिक्स में भी इजाफा होता है, क्योंकि जो पुअर्टी है वो क्राइम को जन्म देती है। पुअर्टी ब्रीड्स क्राइम, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो जिस किस्म के माशरे में पुअर्टी ज्यादा देखने को मिलेगी, उस माशरे में बहुत ज्यादा क्राइम की जो तादाद होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो गरीब होते हैं या जिसके पास जो इंतहाई लेवल की जो गुर्बत का शिकार होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों की बिलखती आंसुओं को या बिलखते हुए बच्चों को नहीं देख सकते, तो इसलिए वो फिर क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाय हुक और बाय क्रुक अपने बच्चों के लिए खुराक का बंदोबस्त करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्राइम्स के स्टेटिस्टिक्स में भी इजाफा होता है। तो आई होप दीज इफेक्ट्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी। दीज आर फ्यू इफेक्ट्स, आप इसमें मजीद इजाफा कर सकते हैं, आगे जाकर इसको हम मजीद डिटेल में भी पढ़ेंगे। ओके, देन वी हैव गॉट टाइप्स ऑफ पुअर्टी। इन दोनों टाइप्स को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल है। तो एक हमारे पास आता है कि एब्सोल्यूट पुअर्टी। एब्सोल्यूट पुअर्टी वो पुअर्टी है जिसमें एक्सट्रीम पुअर्टी होती है, जिसमें स्कैर्सिटी ऑफ बेसिक नीड्स होती है, हाई लेवल ऑफ स्ट्रगल होता है और डिपेंडेंसी होती है। एब्सोल्यूट पुअर्टी वो पुअर्टी है जिसमें इंसान अपने पुअर्टी बेस लाइन से या पर कैपिटा इनकम से वो बहुत नीचे होता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड सेंसस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिपोर्ट्स, $1.5 जो दिन का कमाता है, ठीक है, जो पर कैपिटा इनकम है वो $1.5 है, ठीक है। रिसेंटली मेरे ख्याल से इसको इंक्रीज करके 1.95 किया हुआ है, लेकिन इसको आप लोगों ने चेक कर लेना है, ठीक है। तो जो अगर कोई शख्स $1.5 अगर कमा रहा होता है या $2 वो दिन का कमा रहा होता है, तो वो एब्सोल्यूट पुअर नहीं कहलाता, वो पुअर्टी बेस लाइन से ऊपर होता है। लेकिन वो शख्स जो कि $2 दिन का नहीं कमा सकता, जो ₹500 या ₹400 भी दिन के नहीं कमा सकता, तो उसको हम एब्सोल्यूट पुअर करते कहते हैं। ये एक्सट्रीम पुअर्टी का शिकार होता है और इसकी बेसिक नीड्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा, बहुत हद तक गिरी हुई होती है, बिल्कुल ना होने की बराबर होती है। और ऐसे लोगों का स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है और वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं अपने माशरे पर। दूसरा हमारे पास आ जाता है रिलेटिव पुअर्टी। रिलेटिव पुअर्टी क्या है? रिलेटिव पुअर्टी इन कंपैरिजन आता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है वो $500 महीने का कमाता है, दिन का कमाता है, और दूसरा शख्स है वो $100 दिन का कमाता है। तो ये $100 कमाने वाला $500 कमाने वाले के मुकाबले में क्या है? रिलेटिवली पुअर है। तो एब्सोल्यूट पुअर्टी बिल्कुल पुअर को कहते हैं जिसके पास कोई मीन्स ऑफ अर्निंग नहीं होती, जो जो पुअर्टी बेस लाइन है उससे भी नीचे होता है, उसको एब्सोल्यूट पुअर कहते हैं। और रिलेटिव पुअर वो कहते हैं जो किसी के कंपैरिजन में, मिसाल के तौर पर अगर हम आज कह देते हैं कि अमेरिका में फॉर एग्जांपल बिल गेट्स जो कमाई कर रहा होता है उसकी उसके कंपैरिजन में हमारा आसिफ अली सरदारी क्या है? रिलेटिवली पुअर है। तो ये क्या होता है? रिलेटिव पुअर्टी का मतलब होता है कंपैरिजन, कि जब आप कंपैरिजन करते हो दो लोगों का आपस में और उनके दरमियान कोई कमजोर आता है या कोई वीक आ जाता है या कोई गरीब आ जाता है, तो उसे हम रिलेटिवली पुअर कहते हैं। सो आई होप एब्सोल्यूट पुअर्टी एंड रिलेटिव पुअर्टी आर क्लियर टू एवरीबॉडी। दीज आर टू टाइप्स ऑफ पुअर्टी। ओके, देर आर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पुअर्टी? देर आर मल्टीपल कॉजेज, ठीक है, बहुत सारे कॉजेज हैं। मैंने कुछ कॉजेज आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इसमें मजीद इजाफा भी कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास गुर्बत की एक सबसे बड़ी वजह यह है इनइक्वालिटी। जब बराबरी या मसावत नहीं होती किसी भी माशरे में, तो वो माशरे में गुर्बत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। गैर मसावत किस की बुनियाद पर होती है? कास्ट की वजह से, कलर की वजह से, क्रीड की वजह से, नेशन की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, सेक्स की वजह से, जेंडर की वजह से, इन तमाम चीज़ों की वजह से क्या होते हैं? इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर वुमेन को फॉर एग्जांपल जो है ना, जॉब में बहुत कम शेयर दिया जाता है। अच्छा, नॉन मुस्लिम को बहुत कम शेयर दिया जाता है। हमारे कोटा सिस्टम में कुछ एरियाज को बहुत ज्यादा शेयरिंग दी जाती है, बहुत इलाकों को कम दी जाती है। फेडरल लेवल पर देखा जाए तो बलूचिस्तान का ओनली 6% कोटा है।
प्रोविंशियल लेवल में देखा जाए तो मेरिट और कलात की सीटें ऑलमोस्ट बराबर होती है, सिपी डिवीजन हो या माइनॉरिटी हो या कोयटा सिटी हो, उनको सीटें ना मिलने के बराबर होती हैं। इसी तरह ट्रांसजेंडर्स का बिल्कुल कोई कोटा है ही नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से पुअर्टी देखने को मिलती है। illiteracy, incompetency, disability of people and government in creating and grabbing jobs। जब गैर ख्वानदगी होती है, जब लोग तालीम हासिल नहीं कर पाते या इनकॉम्पिटेंट होते हैं, जिनमें इतनी सलाहियत नहीं होती या लोगों के पास इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सके, या गवर्नमेंट की तरफ से इनकैपेसिटी आती है जिसमें वो जो है ना जॉब क्रिएट नहीं कर पाते लोगों के लिए, उनके पास बहुत सारे मार्केट में ग्रेजुएट्स आ रहे होते हैं लेकिन वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाते, तो ऐसी सूरत में भी पुअर्टी देखने को मिलती है। नो आइडिया ऑफ मेरिटोक्रेसी, ठीक है, ट्राइबलिज्म की वजह से या मेरिटोक्रेसी ना होने की वजह से भी बहुत ज्यादा हमारे पास पुअर्टी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या ट्राइबल सिस्टम है, ट्राइबल सिस्टम की वजह से नेपोटिज्म या करप्शन देखने को मिलती है। तो ये इन तमाम दीज आर सम ऑफ द कॉजेस। देन देयर आर पुअर पॉलिसीज, ठीक है, हमारी बजट की जो एलोकेशन होती है वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होती, अच्छी तरीके से नहीं होती। हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से भी हर वक्त जंग का खतरा रहता है, जैसे अभी आपने देखा पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, या इसी तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई या पॉलिटिकल क्राइसिस आए, तो हमारे पास चीजें एकदम कीमतें इतनी बढ़ जाती है, कीमतें एकदम इतनी कम हो जाती हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास पुअर्टी देखने को मिलती है। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं है, ऐसे प्लान नहीं है जिसको एग्जीक्यूट करके वो अपने माशरे को डेवलप करवा सके, तो हमारे बजट एलोकेशन का भी बड़ा अहम किरदार होता है, ठीक है। इनसफिशियंट हेल्थ केयर एंड मेडिकेशन एक्सेसिबिलिटी, लोगों के पास जो है ना वो हेल्थ केयर जो है ना फैसिलिटीज भी नहीं होती, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है, फ्री मेडिकेशन नहीं होती, लोग जो है ना डॉक्टर्स के पास जा नहीं सकते, तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा पुअर्टी देखने को मिलती है। देन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर पड़ता है। जैसे हमारे पास 2022 में हमारे पास फ्लड आया, इसी तरह अर्थक्वेक आ रहे हैं, इसी तरह हमारे पास कैटास्ट्रॉफीज आ रहे हैं, हमारे पास जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बहुत कम, बहुत हद तक चला जा रहा है, हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, हमारे पास अनकंडीशनल हेलिंग या स्नोफॉल हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं जिसकी वजह से पुअर्टी देखने को मिल रही है। जैसे नसीराबाद जोन में हम देख सकते हैं लोगों के घर उजड़ गए, माल मवेशी बह गए, ठीक है, तो जो उनकी जो कल्टीवेशन या क्रॉप्स है वो सारे खत्म हो गए, या इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा पुअर्टी देखने को मिल रही है। फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ जो टेंडेंसी है वो भी बहुत ज्यादा होती है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब की तरफ कोई जाना नहीं चाहता, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमारे पास पुअर्टी देखने को मिलती है। एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल सिटीज, हमारे पास इंडस्ट्रीज ना होने के बराबर है, प्राइवेट जॉब भी कोई खास इतने लुक्रेटिव नहीं है, या उनमें जो है ना पर्सन प्रिविलेजेस अवेलेबल नहीं है, या इंडस्ट्रीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इंडस्ट्रियल स्टेट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से तमाम तर लोग जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ टेंडेंसी अपनी शो कर रहे होते हैं, उन्हीं की तरफ उसका टिल्ट होता है, और गवर्नमेंट उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे होते, तो इसलिए हमारा जो ज्यादा चंक है हमारे यूथ का वो अनएम्प्लॉयड नजर आता है और पुअर नजर आता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, जो हमारी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलमोस्ट हमारा 1.5% या 1.7% है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि भाई 25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की हो चुकी है, 2-3 साल पहले जो है ना 7 अरब 35 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया की थी, लेकिन आजकल वो 7 अरब 70 करोड़, 7 अरब 80 करोड़ तक पहुंच चुकी है, ठीक है, और ये स्पेकुलेट किया जाता है कि ये 2035 तक 8 अरब क्रॉस कर जाएगी। तो जब हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है तो इसी के साथ साथ महंगाई भी होती है और हमारे पॉवर्टी में भी बहुत ज्यादा इजाफा होता है।
हाई डिपेंडेंस ओवर एग्रीकल्चर रादर देन सर्विसेज, हमारे एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, ठीक है, हम बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड करते हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। इसी तरह टूरिज्म लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की वजह से हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री बैठ चुका है, ठीक है, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर सेल आउट नहीं किए जाते, हमारे कल्चर जो है ना वो एक्सचेंज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी जो है ना पुअर्टी की जो थ्रेश होल्ड है वो मजीद क्रॉस होते हुए नजर आ रही है। सो आई होप कॉजेज ऑफ पुअर्टी आर क्लियर टू एवरीबॉडी। If it's clear, please drop me yes so that we may go ahead. सजेशंस हैं कि क्या सजेशंस है, किस तरीके से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, हाउ कैन वी ओवरकम पुअर्टी। तो पुअर्टी को ओवरकम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, आप उसको अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर लिखे कि सबसे पहले अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी आजकल जो है ना बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर बहुत ज्यादा डिस्कशन की जा रही होती है, बहुत ज्यादा पेपर में भी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो सबसे पहला हमारे पास है वो है एलिमिनेट पुअर्टी, ठीक है, नंबर वन। तो इसलिए जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करेंगे ऑटोमेटिकली आपके माशरे से तकरीबन जो सोशल इश्यूज है वो खत्म हो जाएंगे। पुअर्टी एलिविएशन, हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन बाय क्रिएटिंग मोर जॉब, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल कर लेते हैं तो आपके पास तमाम पुअर्टी की जो इश्यूज होते हैं उनको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड मोबिलाइजेशन, आप रिसोर्सेज का प्रॉपरली इस्तेमाल करें, टाइमली इस्तेमाल करें, वाइज इस्तेमाल करें कि जिस वक्त आपको किसी चीज की जरूरत है उस वक्त आप उसकी डिमांड करें, ना कि जब आपको जरूरत ना हो और आप महंगे दामों की चीजों को इम्पोर्ट करवाएं और फिर बाद में उसको इस्तेमाल ही ना करें या वो खराब हो जाए। तो इम्प्रॉपर यूज नहीं करना चाहिए, आपने उसको ऐसे वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे वक्त में मंगवाना चाहिए जिसमें आप उसका मैक्सिमम यूज कर सके। माइक्रो फाइनेंसिंग होनी चाहिए कि हमारे जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो नए नए बिजनेस में इंक्लूड होने वाले होते हैं, उनको स्मॉल स्केल पर जो है ना आप उसको फाइनेंस प्रोवाइड करें, आप इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करें ताकि लोग बिजनेसेस की तरफ उनका रुझान डेवलप हो, अपने बिजनेसेस की तरफ अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके, ठीक है। प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन टू ऑल विद इंक्रीज रेमुनरेशन, मतलब ये है कि आपकी एजुकेशन जो है ना वो तमाम लोगों के लिए फॉर ऑल एंड सन ब्राइट शुड बी फ्री फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू मास्टर्स, ठीक है, एजुकेशन आपकी फ्री होनी चाहिए। जितनी एजुकेशन आपकी फ्री होगी उतने ज्यादा लोग आपके पास तालीम याफ्ता होंगे। इसके साथ साथ आप उनमें एक्स्ट्रा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी वो करें जिसमें उनको स्किल सिखाए, उनको मॉडर्न ट्रेंड से हम करवाएं, आशना करवाएं, जिसकी मदद से वो अपना फ्यूचर बना सकते हैं और लोगों की रेमुनरेशन में भी इजाफा करें कि भाई उनको ज्यादा से ज्यादा जॉब्स मिले, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, जिसकी मदद से वो अपने फाइनेंशियल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और पुअर्टी को खत्म कर सकते हैं। ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारे माशरे में। टेररिज्म को और इसके साथ साथ जो करप्शन है उनको खत्म करना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हर चीज का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि किस क्या पैसा कहाँ पर आया और कहाँ लगा। दीज ऑल थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, मॉल न्यूट्रिशन इलाकों में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए जिससे हमारे पास मोर्टेलिटी रेट कम होगा और लोग जो है ना हमारे पास यंग ब्लड जो है वो हमारे पास मार्केट में आएगा और वो बहुत ज्यादा हमारे माशरे को अपलिफ्ट करा सकेंगे। और साथ साथ इसमें ये एक चीज होना चाहिए, जो पॉपुलेशन जो है, जो नेक्स्ट कल वाला हमारा जो सोशल इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इशू है, वो बहुत लेंथी भी है इसलिए हम इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए जिसकी मदद से हम लेस रिसोर्सेज में भी अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। तो दीज वर सम ऑफ द सजेशंस टू ओवरकम पुअर्टी। if you have any question related to social issues puberty you may ask me right now, और if not फिर इंशाल्लाह हम कल सोशल प्रॉब्लम में जो लास्ट हमारा सोशल प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन वाला कल हम उसको फाइनल करेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी राइट नाउ, इफ नॉट then we shall see each other tomorrow. Over to you all, please.